नमस्कार। ये वीडियो हमने हमारे उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए बनाया है जो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने वाले हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं और हमें सपोर्ट करेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं जो सपोर्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स को हम इन फैकल्टीज़ का नंबर देंगे और ये आप लोगों से संपर्क करेंगे। तो फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग का पर्पज़ ये था कि ये सबसे बड़ी बात तो बड़ा मुश्किल था कि एक साथ हम 600 फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग दें। तो ये वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है और इसमें हम आपको 3 बातें बताने वाले हैं। सबसे पहला कि अगर स्टूडेंट को एग्ज़ाम स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, या फिर उसको एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, और कुछ एक अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट को जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमने उसमें लिखे हुए हैं, तो वहाँ से वो रेफ़र कर सकता है। सबसे पहली बात ये कि रजिस्ट्रेशन अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन बच्चा नया नहीं कर पाएगा। हाँ, वो अपना रजिस्ट्रेशन रिट्रीव जरूर कर सकता है। तो कैसे करता है तो मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूँ। तो पहले मैं पोर्टल आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उनको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे पास मेरा URL है, मुझे एग्ज़ाम देना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम हेमराज है और मैं एक एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। सो ये मेरी URL फाइल है और ये URL फाइल मुझे तब मिली थी जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उनके URL जनरेट हो चुके हैं। सो उनके URL जनरेट होके उनके पास रखे होंगे किसी फाइल में, उन्होंने अपने सिस्टम में, मोबाइल में अगर कहीं सेव किया होगा तो ये उस URL जहाँ पे भी रखा होगा, डाउनलोड्स में बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो सेव कराया है वो क्रोम ने डाउनलोड्स में सेव कराया है, तो वहाँ से हम इस URL को कॉपी कर सकते हैं और मैं फिर एग्ज़ाम दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट का मोबाइल ख़राब हो गया, बारिश हो रही, बाहर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है काफ़ी जगहों पे मध्य प्रदेश में, तो उसका एक डिवाइस ख़राब हो गया और उसका URL उसमें था। ये परेशानी आपके पास सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल था उस पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट को सपोर्ट देना अभी भी चालू है। स्टूडेंट वहाँ से जाके अपना URL रिट्रीव कर सकते हैं, तो वो उनका एग्ज़ाम URL है। तो मेरे पास URL है, मैं इसको कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करूँगा, क्रोम में ही चलेगा। अगर मैं फायरफॉक्स में चलाने की कोशिश करूँगा तो फायरफॉक्स में ये नहीं चलेगा, तो मुझे क्रोम में ही चलाना है। तो ये पहली बात हुई कि मेरे पास URL है। दूसरी बात, मेरे पास URL नहीं है, गुम चुका है, तो मैं rgpv.eduvita.in ये वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की लिए जिसको हमने यूज़ किया था पहले। अब यहाँ से सिर्फ आपको URL मिलेंगे। तो मैंने एंटर किया और यहाँ पे वही जो हमारे मॉक टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस लगी हुई थी वही इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यही ऑलमोस्ट ऐसे ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी है। तो इस पे हमने अभी कुछ किया ही नहीं। किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं बच्चों को कि भाई ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप में आप आके ज्वाइन करें तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइव अपडेट मिलेंगे और बच्चे यहाँ पे अपडेटेड रहेगा। तो वो है। और ईमेल ये है, एक जनरल ईमेल है कि अगर आपको कुछ समस्या है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। ईमेल पे फॉर श्योर हम लोग बहुत धीरे रिप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे हम लोग बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट को बोलिए कि वो टेलीग्राम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करे और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद ये जो यहाँ पे हमने ग्रुप का लिंक दिया हो, इस ग्रुप को लिंक को ओपन करे और वो कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे क्वेश्चन क्वेरीज पोस्ट कर दे। मतलब वो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो यहाँ पे क्वेरी भी हमको भी मेल कर सकता है। तो वो मेरे को ही मेल वहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप में, आप देखिए ग्रुप का एडमिन हेमराज सिंह चौहान दिखेगा, आप वो स्टूडेंट को बोलिए कि आप उनको मैसेज करो अगर आप उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी एक सपोर्ट टीम बैठी हुई है जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। बाकी एग्ज़ाम में कुछ ऐसी परेशानी है नहीं बड़ी जो आएगी, उसका सिर्फ URL ही एक समस्या है। उसने URL जनरेट कर लिया तो उसको डेट ऑफ बर्थ पता है, उसने डेट ऑफ बर्थ क्या यूज़ की थी, तो उसमें कुछ चेंज होना नहीं है। तो मेरा एनरोलमेंट नंबर, मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है 1234 के नाम से, ये 1234 डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ मैं डालूंगा, सो मेरी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में है, जितने पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं कि आप इनमें से किसी एक फॉर्मेट में, यहाँ पे 18 दिस इज़ डेट, उसके बाद स्लैश, फिर मंथ, फिर ईयर, या फिर हाइफन हो सकता है, या फिर रिवर्स फॉर्मेट में भी हो सकता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट से अलग अलग टाइप का डेटा आया है, तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं सबके।
इसलिए ये अपने डाला, वेरीफाई डिटेल्स किया। तो जैसे ही मैं वेरीफाई डिटेल करूँगा तो मेरे को व्यू एग्ज़ाम यूआरएल का ऑप्शन आएगा, तो मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट पे टिक करूँ, आई वेरीफाई पे करूँ और व्यू एग्ज़ाम यूआरएल को ओपन कर लूँ। और व्यू एग्ज़ाम यूआरएल मैंने ओपन किया तो मेरा यूआरएल ये मेरे सिस्टम में फिर से सेव होने के लिए ऑप्शन आ गया और वही डाउनलोड्स में सेव हो रहा है। सो मैं उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, या फिर ये देखिए ये सीधा यूआरएल मेरे को मिल गया है यहाँ पे। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे को मेरी एग्ज़ाम वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। मैं इसको कॉपी भी करके रख सकता हूँ कहीं, अगर मेरे को ले जाके इसको पेस्ट करना है तो मैंने इसको वहाँ से कॉपी किया और मैं इसको परमानेंटली कहीं पे ले जाके सेव करके रख दूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सीधे ओपन हो जाएगा, डाउनलोड करूँगा तो फिर से डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये मेरा जो यूआरएल है वो सीधे ओपन हो गया, एग्ज़ाम वाला यूआरएल। ये इंस्ट्रक्शंस जो है अब एग्ज़ाम की नहीं है, ये भी मॉक टेस्ट की हैं, इनको हम कल चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से आ जाएंगी। अब इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का चेक है, जो पहले था बिल्कुल वही डेट ऑफ बर्थ मेरे को यहाँ पे डालनी है। सो मैंने 01/01/2000 मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली। अब एक नया चेक हमने डाला है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, फादर्स नेम। सो फादर्स नेम आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी फादर्स नेम में ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे फादर का नाम GS चौहान है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वही लिखूँ, मतलब शॉर्टकट वाला यूज़ करूँ। जो मेरे स्मार्ट कार्ड पे फादर्स का नेम है, मेरी मार्कशीट में है, मेरे स्टूडेंट पोर्टल पे है, वहाँ पे जो नाम दिया हुआ है मेरे को वही नाम डालना होगा। तो मान लीजिए मेरे फादर के नाम में बीच में सिंह आ रहा है कहीं पे, तो मैंने सिंह लिखा, ये पोर्टल तो भी आगे बढ़ जाएगा। मतलब कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं वो परेशान हो जाएंगे कि भाई हम फुल नेम डाल लें और उनका शॉर्ट नेम डाल लें, क्या डालना है। तो आप अगर मान लीजिए किसी के फादर का नाम है राम बिहारी शर्मा, तो राम डालेगा तो भी एक्सेप्ट करेगा, बिहारी डालेगा तो भी एक्सेप्ट करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। सो मैं आगे बढ़ गया। फिर वही जो हमारा रेगुलर प्रोसेस होता है, बच्चे को एग्ज़ाम वाला पोर्टल एटलीस्ट 15 मिनट पहले खोल लेना है मिनिमम। एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए 9 बजे चालू हो रहा है तो 8:45 उसका रिपोर्टिंग टाइम होगा, वो 15 मिनट पहले पोर्टल ओपन कर ले, है ना। बाकी कोशिश हमने यही की है कि बहुत बड़ा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, तो बच्चे एक साथ ज़्यादा भी आते तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी पोर्टल। लेकिन इस बार हमने कुछ उसमें सिक्योरिटी ऐड की है, एन्क्रिप्शन वगैरह यूज़ किए हैं, तो एक प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस पे जाने में एन्क्रिप्शन वगैरह है तो थोड़ा सा पोर्टल टाइम लेगा, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ओपन होने में हल्का सा टाइम लेगा, लेकिन थोड़ा स्लो होगा जैसा मॉक टेस्ट में था उसके मुकाबले। तो वो कोई परेशानी नहीं है, वो बीच में बहुत सारे ऑथेंटिकेशन है जिसकी वजह से ऐसा। तो मैंने अपना एग्ज़ाम से पहले मेरे को एक ये कैमरा चेक होता है, वो कैमरा चेक किया। ये फ़ोटो यहाँ आ रहा है, मतलब कि क्रोम को कैमरा की परमिशन है। अगर नहीं है तो आप उसको बताएं कि सेटिंग्स में जाके, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे सेटिंग्स में जाके ऐप्स में परमिशन मिलेगी, परमिशन में क्रोम को कैमरा की परमिशन दे दे, वो तो एक्सेस करने दे। अगर वो लैपटॉप डेस्कटॉप पे कर रहा है तो एक नया इनकॉग्निटो विंडो में खोल ले, इनकॉग्निटो विंडो में जाके फिर से वो स्टार्ट करे तो उसको अलाउ कैमरा की परमिशन वो खुद ही पूछ लेगा कि भाई कैमरा अलाउ करना है नहीं करना है। अगर सिस्टम पे लैपटॉप डेस्कटॉप पे कर रहा है तो इनकॉग्निटो विंडो में खोले और वो फिर से उससे परमिशन मांगेगा। इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन ये यहीं पे 3 डॉट्स जो आ रहे हैं ना, यहीं पे ये आ रहा है, यहाँ पे उससे पूछेगा वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उसको कैमरा की परमिशन है नहीं है ना। तो कैमरा की परमिशन के बिना वो फोटोग्राफ होगा नहीं और फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस होंगी यहाँ पे, जो भी ये इंस्ट्रक्शंस कल चेंज होंगी, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देंगे। तो इन पे सब पे टिक करना उसको, बच्चे को, और वो इन चेक बॉक्स पे टिक करना, सब पे टिक करना। अगर वो टिक नहीं करेगा तो देखिए नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो ये मैंने सारे ऑप्शन जो है, सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन थे, ये बच्चे को पढ़ने के लिए, ऐसे टिक टिक करने के लिए नहीं दिया अपन ने। जैसे चेतावनी कब जारी हो सकती है उसको एग्ज़ाम में क्या करना है, ओपन बुक में वो आराम से ऊपर नीचे देखता रहे, हमें कोई परेशानी नहीं, बच्चों का वो डाउट कर ले। तो यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्ज़ाम डिक्लेयर किया तो आराम से वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसको बुक रेफ़र करनी है, बुक रेफ़र करके एग्ज़ाम देना है ना। तो बच्चे के डाउट आएगा कैमरा ये कर रहा वो कर रहा, कैमरा सिर्फ तभी मॉनिटर करेगा, आपको ये वार्निंग देगा जब उसको कैमरे में 2 लोग दिखेंगे या कैमरा में कोई नहीं दिखेगा।
इसके अलावा कैमरा आपको वार्निंग नहीं देगा, है ना। तो वो बिल्कुल लोअर लेवल पे रखा हुआ है। और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया मैंने, है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया मैंने। अब मेरा फाइनल फोटोग्राफ होगा एग्जाम वाला। तो यहाँ हम स्टूडेंट को बताएं कि फ़ोटो क्लियर ले वो, और इफ़ कहीं पे खुली जगह में बाहर वो क्लियरली बैठे और उसका फ़ोटो हो जाएगा बराबर तो अच्छा रहेगा। तो जहाँ लाइट क्लियर हो वो वहाँ पे फ़ोटो ले। स्टार्ट कैमरा मैंने कर दिया, टेक पिक्चर पे क्लिक किया। मान लीजिए फ़ोटो, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं मेरी आंखें बंद हो गई हैं, सो मैं फिर से टेक पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा तो लेटेस्ट पिक्चर आ जाएगा। और ये जो भी हमारे नेम है, आईपी एड्रेस है, ये मेरा पेपर कोड है, ये सारी डिटेल्स है। तो यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि आईपी एड्रेस क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इससे उनको कोई टेंशन ही नहीं है। ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कि किस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, कहाँ से दिया, वो सारे रिकॉर्ड्स है, उसमें कोई टेंशन वाला विषय है ही नहीं। वो सबका आईपी एड्रेस होता है, मेरा भी इंटरनेट पे पब्लिक है तो वहाँ कोई विषय नहीं है। तो ये मेरा नाम है, एनरोलमेंट नंबर ये मेरा होगा। अच्छा, ये अभी देखिए 3 सेकंड 2 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल एग्ज़ाम होगा तो ये स्टार्ट होने में उतना टाइम लेगा जितनी देर आप एग्ज़ाम से पहले आ गए। मान लीजिए 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना और आप 8:50 पे आ गए तो 10 मिनट ही आपको वेट कराएगा और 9 बजे ही चालू होगा, ठीक। तो इसीलिए रिपोर्टिंग टाइम दिया हो, ताकि रिपोर्टिंग टाइम में आप ये बाकी फॉर्मेलिटीज़ कर लें। तो हर एग्जाम में 15 मिनट का रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। अब वहाँ पे आके ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करके एग्जैक्टली जैसे ही मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से बस मेरा क्वेश्चन चालू हुआ। इसके बाद से स्टूडेंट ने, सब ने, मैक्सिमम बच्चों ने, लगभग 95% से भी ज़्यादा बच्चों ने मॉक टेस्ट दे लिया है। तो बच्चों को यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बच्चे आराम से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, बच्चे अगर पॉलिटेक्निक के हैं तो यहाँ पे एक हिंदी ऑप्शन एडिशनल आता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो वो हिंदी का क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 6 के बगल में हिंदी का ऑप्शन आएगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन के बगल में हिंदी का ऑप्शन आएगा और वो काम कर लेगा। यहाँ पे देखिए मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है अपने को कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, तो हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं। और यहाँ पे पूरा मैप दिख रहा है हमें, क्वेश्चन मैप, कि इस क्वेश्चन मैप में क्या है। अच्छा, ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस इमेज सिर्फ क्वेश्चन के साथ ही होती है। हमको इमेज को देखना है, हमें पेपर पेन लेके बैठना है और इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके आप जो भी सही ऑप्शन है उस सही ऑप्शन पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ऐसा। ओके, सो इनका जो भी आंसर हो मैंने वो सब किया, और आगे ये सब डेमो क्वेश्चंस हैं, अभी किसी ब्रांच के हिसाब से नहीं है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया अपने हिसाब से फटाफट। अच्छा, आपको पेपर अगर 10 मिनट में सबमिट करना, आप 10 मिनट में सबमिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम लेना तो आपको एग्ज़ाम पेपर पूरे 2 घंटे का, तो बच्चे को 2 घंटे का टाइम लगेगा। मतलब एग्ज़ाम सबमिट करके जाने की कोई लिमिट नहीं है कि इतनी देर में आप नहीं जा सकते, वो तो सबमिट करेगा और चला जाएगा। ओके, तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस के जो है इसको आंसर दे रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये प्रोसेस तो वही रेगुलर प्रोसेस है, सिर्फ बस ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि इंग्लिश का एक पेपर है इसलिए इसमें हिंदी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदी मिलेगी उसको। कहाँ मिलेगी? इस क्वेश्चन नंबर 25, मतलब जो भी क्वेश्चन का नंबर उसके बगल में यहाँ पे हिंदी लिखा होगा, वहाँ से उस पेपर की हिंदी उसको मिलेगी, तो वहाँ से वो कर सकता है। ये क्वेश्चन मैप है, उसको लगता है कि मेरे को अब अचानक से क्वेश्चन नंबर 35 पे जाना है, मैं क्वेश्चन नंबर 35 पे चला जाऊँगा, वहाँ पे आंसर दे दूंगा। फिर मेरे को लगता है कि नहीं, ये मेरी जो चॉइस है गलत होगी, तो मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्वेश्चंस तो आप सारे ही अटेम्प्ट करिएगा, ऐसा। ये मैंने किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। और ये मेरा क्वेश्चन सबमिट हो गया। तो ये हमारा पेपर एग्ज़ाम आज का ये जो पेपर था ये ओवर हो गया। तो एक सेक्शन तो ये है। दूसरा सेक्शन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो यूनिवर्सिटी ये अपने तरीके से आप तक भिजवाएगी, तो इस सबको ये वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसकी कॉपी जो मैं टेलीग्राम का ग्रुप बताया मैं वहाँ पे भी डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से भी आपको ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो फॉरगेटिंग माई URL, तो ये मैंने आपको बताया है कि आप रिट्रीव कर सकते हैं, rgpv.eduvita.in ओपन करेंगे और वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। जो डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल्स देना है और हो जाएगा। सो आई एम क्लिकिंग ऑन माई एग्ज़ाम URL बट माई एग्ज़ाम इज़ नॉट स्टार्टिंग। तो उनके कुछ पॉसिबल कारण रीजंस हैं, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि गूगल क्रोम नहीं हो सकता है, एग्ज़ाम URL जो है वो केस सेंसिटिव है, तो आपको एनरोलमेंट नंबर भी कैपिटल में डालना है, और उसके बाद जो 16 डिजिट की है वो कैपिटल और स्मॉल है, तो उसको आप टाइप ना करें, उसको आप कॉपी पेस्ट करने के लिए बोलिए कैंडिडेट को, कॉपी पेस्ट करे तभी वो होगा, नहीं तो हल्की सी भी मिस्टेक होगी हमें पता नहीं चलेगी मिस्टेक है ना। तो और दूसरा, बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिनमें गूगल डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं होता, तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ना eduvita.in में, तो
डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ओपन कर देगा तो फिर भी एग्ज़ाम नहीं चलेगा। तो बच्चे को लगेगा उसने क्रोम खोला था लेकिन अब मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट हो गया हूँ, तो वहाँ एग्ज़ाम उसका फिर अटक जाएगा। तो क्रोम ब्राउज़र का काफ़ी ध्यान रखना है कि वो चलेगा, वहाँ उसी में चलेगा एग्ज़ाम। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम मैंने आपको बताया, उसके बाद भी नहीं खोल रहा तो उसके कारण ये होगा कि उसने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली। तो डेट ऑफ बर्थ के ये फॉर्मेट्स हैं कि वो dd हाइफन या फिर dd स्लैश mm/YYYY, तो ऐसा है, या फिर ईयर पहले, ये पॉसिबल फॉर्मेट सब यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको आपको करना है। फादर्स नेम का भी मैंने आपको बताया कि आप कोई भी, जैसे मैंने बताया कि राम बिहारी शर्मा फादर का नाम है, तो आप राम डालेंगे वो तो भी एक्सेप्ट करेगा, बिहारी डालेंगे तो भी एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो वो आपको यूज़ करना है ना, कुछ भी डालेंगे तो चलेगा। ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर नेटवर्क, तो ये आपको एक बार बच्चों को बताना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कुछ एग्ज़ाम सुबह की शिफ्ट में है, कुछ एग्ज़ाम शाम की शिफ्ट में है। वो स्टूडेंट को अपने नेटवर्क कहाँ पे अच्छे से आता है वो पहले से चूज़ करके रखना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके हम बैंडविड्थ पहले चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड मिल रही है। एग्ज़ाम बहुत ही कम 256 kbps की स्पीड में एग्ज़ाम चलता है, तो आपको बस एक बार अपनी स्पीड चेक करनी है और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ बढ़िया स्पीड मिलती है आपको वहीं बैठ के उस एग्ज़ाम को देना है। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हुए। फिर एग्ज़ाम ओपन बुक है नहीं है, तो ये मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम पूरी तरह से ओपन बुक है और हर ब्रांच के लिए, डिप्लोमा, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, सब के लिए ओपन बुक है। तो आप आराम से बुक रेफ़र करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको ओपन बुक में भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करने को बोलिए बच्चे को, भैया बाकी के पेपर को पढ़ना आप स्टार्ट करो, और बाकी जैसा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दी मैसेजेस एग्ज़ाम URL इज़ इनवैलिड। सो एग्ज़ाम URL इज़ इनवैलिड मतलब उसके दो कारण है कि आपने URL तो सही कॉपी पेस्ट किया था लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपने उसमें इनकरेक्ट फॉर्मेट में डाली, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। कैमरा इज़ नॉट स्टार्टिंग, तो ऐसा हो सकता है कि कैमरा की परमिशन अभी किसी और को हो। जैसे मैं, मेरे सिस्टम में अगर अभी कैमरा स्टार्ट करूँगा तो कैमरा नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, तो कोई और कैमरा तो यूज़ नहीं कर रहा है, ये भी देख लें। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में कर रहे हैं, मोबाइल में तो ये समस्या आती ही नहीं है। जैसे मैंने अलग से अपना ये कैमरा की एक एप्लीकेशन है, इसको खोल के रखा है, तो देखिए यहाँ कोई कैमरा आ नहीं रहा मेरा, क्यों? क्योंकि मेरा ब्राउज़र ऑलरेडी मेरा कैमरा यूज़ कर रहा है। तो दो एप्लीकेशन एक साथ कैमरा को यूज़ कर नहीं पाएंगी, तो एक ही एप्लीकेशन कैमरा यूज़ करें, और वो भी वहाँ पे एक ऑप्शन देता है गूगल क्रोम के, आप अपने कैमरा को अलाउ करिए, तो कैमरा वहीं से ठीक हो जाएगा। आप एग्जैक्टली गूगल में लिखेंगे कि हाउ टू गिव परमिशन फॉर कैमरा टू गूगल क्रोम, तो वो आपको उसके ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आप वैसे गूगल भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट इफ़ माई डिवाइस इज हैंग्ड इन बिटवीन द एग्जाम, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपका डिवाइस हैंग हो गया, आप रीबूट कर लीजिए, एग्जाम आपका फिर से वहीं से स्टार्ट होगा, जितने क्वेश्चन आपने सेव किए थे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट इफ पावर गोज ऑफ इन बिटवीन द एग्जाम, तो हम तो इसमें यही सजेस्ट करेंगे कि आप डिवाइसेस को फुल्ली चार्ज करके रखें। लैपटॉप है, मोबाइल है, इनको पूरी तरह से चार्ज करके रखें। अगर आप डेस्कटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट एक अपने साथ फ़ोन भी रेडी रखिए कि कहीं लाइट जाती है तो फ़ोन पे आप स्विच हो जाएंगे। सेम आपको वो एग्ज़ाम URL फ़ोन में कॉपी पेस्ट करना है और क्रोम पे ओपन करना, आपका एग्ज़ाम आगे से चालू हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आपने डेस्कटॉप पे किए थे उसके आगे से चालू हो जाएगा, है ना जी। फिर वेयर देयर विल बी न्यूमेरिकल्स इन एग्ज़ाम, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको एक इमेज दिखेगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका आंसर क्या है। सो डू आई नीड टू अपीयर इन एग्जाम यूजिंग सेम डिवाइस विच आई यूज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ये बच्चों का बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है चैट पे। तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए फाइनल एग्जाम तक, लेकिन फिर भी अगर आता है तो दुनिया में इंटरनेट का मतलब यही है कि वो किसी भी डिवाइस से ओपन कर सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो एक कैन आई अपीयर इन एग्जामिनेशन फ्रॉम माई होम, तो RGPV ने एक व्यवस्था निकाली थी कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते। तो इसके लिए उन्होंने एक सर्वे किया था, तो अगर बच्चे ने वो सर्वे फॉर्म भरा है और उसके पास मोबाइल या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है तो वो जाके उस सेंटर पे भी एग्ज़ाम दे सकता है जी। और अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है और वो नहीं जाना चाहता तो घर से दे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो आराम से अपने घर से दे सकता है जी। व्हाट अबाउट ब्रांच चेंज स्टूडेंट, तो ब्रांच चेंज स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि भाई हमारी ब्रांच, हमने फर्स्ट ईयर में तो IT ली थी लेकिन बाद में हमने EC में शिफ्ट कर लिया, तो उसके एग्ज़ाम सारे EC के हिसाब से ही होंगे। तो मॉक में हमने जनरल किया हुआ था कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम कर दिए, तो अब ऐसी कोई आपको परेशानी आएगी नहीं किसी स्टूडेंट को, सबका उनकी ब्रांच के हिसाब से ही एग्ज़ाम होगा जी। और
व्हाट इफ़ एग्ज़ाम वेबसाइट्स आज जो rgpev-exam.in है वो उसने एरर दी कि अहेड ऑफ एग्ज़ाम टाइम या योर एग्ज़ाम इज नॉट शेड्यूल टुडे, लेकिन आपको पता है कि टाइम टेबल में आज का ही टाइम है और आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टूडेंट को अपने सिस्टम की क्लॉक भी चेक करनी है। कि जैसे मेरी क्लॉक में भी आप देखेंगे रात को 2:17 हो रहे हैं, तो ये उसके सिस्टम में अगर सुबह 9 बज रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हुआ, तो सिस्टम में टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली वही चाहिए होगा। तो हम यहाँ सेटिंग्स में जाके सेव कर सकते हैं, तो सेव चेंज हो जाएगा आपका सिस्टम का डेट और टाइम। परफेक्ट डेट और टाइम चाहिए तभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, है ना। और सबका अपना अपना शेड्यूल है। वो आप जैसे ही rgpv.eduvita.in पे लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पे आपका पर्सनल टाइम टेबल भी दिखता है कि आपके पेपर कब कब शेड्यूल्ड है। तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ भी अगर आपको मिसमैच लगता है तो इमीडिएटली आप rgpv-exam 2020_1@rgtu.net इस ईमेल एड्रेस पे हमें मेल भेजें। और बच्चा आपसे कब संपर्क करेगा, मान लीजिए एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम चालू होने वाला, तो वो आपसे संपर्क करे। नहीं है तो वो जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मेरी आईडी देखे और संपर्क कर ले। हेमराज सिंह चौहान दिखेगा आपको, मेरे से संपर्क कर ले। तो वहाँ हमारी एक टीम बैठी हुई है जो उनको रिप्लाई करेगी। अगर कुछ जनरल क्वेश्चन है उसको तो वो rgpv-exam 2020@rgtu.net इस ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकता है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। मैं बस यही चाहूँगा कि हम सब जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत सफल हो, बच्चों को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले और आपकी मेहनत भी सफल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए।